नीलांजनं समाभाषं रविपुत्रं यमाग्रजं छाया मार्तंड संभूतं तम नमामि शनैश्चरम्। शनिदेव दिनांक 29 अप्रैल 2022 से स्वयं के एक राशि स्थान से निकलकर अतिचारी रहते हुए दूसरे राशि स्थान जो कि महान्यायाधिपति शनिदेव का मूल त्रिकोण राशि स्थान है यानी कुंभ राशि स्थान में प्रवेश कर रहे हैं, जहां 29 अप्रैल 2022 से 12 जुलाई 2022 तक शनिदेव चलायमान रहेंगे। इसके मध्य 4 जून 2022 एक ऐसी तारीख भी आएगी जहां शनिदेव वक्री स्थितियों को भी प्राप्त कर जाएंगे। जब भी शनिदेव अपने राशि संचरणीय आधार को परिवर्तित करते हैं तो वो विषय चारों ओर चर्चा का केंद्र बिंदु रहता है। किसी राशि के जातक को ढैया का अंतराल उतरता है, 7.5 का अंतराल पूर्ण होता है तथा कुछ राशि के जातकों के लिए ढैया और 7.5 के अंतराल यहाँ पर अपने क्रम को आगे बढ़ाने वाले होते हैं। ये सारी स्थितियाँ सम्मुख रहती है। शनिदेव कर्म फल प्रदाता ग्रह हैं। शनिदेव व्यक्तिगत जीवन में न्याय का प्रमुख आधार है। सूर्य और शनिदेव दोनों ही पिता पुत्र हैं। सूर्यदेव जहाँ व्यक्ति को प्रकाश देते हैं, तपाते हैं और उसके बाद में जीवन को भौतिकता के मार्ग से दूर हटाकर आध्यात्मिकता के एक प्रमुख मार्ग की ओर लेकर जाने वाले होते हैं, जहाँ व्यक्ति कर्म को शीर्षस्थ आधार के साथ में देखता है। तो वहीं शनिदेव की स्थितियां व्यक्ति को कई बार भौतिकता के आधार से बाहर निकालकर निरंतर संघर्ष करवाते हुए आध्यात्मिकता के मार्ग को प्रशस्त करवाने वाली होती है। जब भी व्यक्ति मटेरियलिस्टिक लग्जरी की ओर जाने का प्रयास करता है तो एक वस्तु से दूसरी वस्तु की ओर सफर तय करता चला जाता है, परंतु जब वो आध्यात्मिक उन्नति की ओर जाता है तो भीतर शांति और उसके साथ पसरता हुआ आनंद भी अपने भीतर वो समाहित करता चला जाता है। यह आधार शनिदेव की स्थितियों का रहता है। शनिदेव व्यक्तिगत जीवन के भीतर मंथन की स्थितियों को देते हैं। गणनाओं के क्रमिक विकास के साथ में व्यक्ति किस तरह से जीवन को संजोने वाला हो सकता है, वो एक स्वरूप देने वाले होते हैं। जिस व्यक्ति ने वर्तमान समय अंतराल के साथ में 7.5 का पूरा ही क्रम भोगा, धनु राशि के जातक उसमें प्रमुख स्तर के ऊपर रहे, उस क्रम को भोगने के बाद एक बार उनसे पूछा जाए कि जब 7.5 का अंतराल शुरू हुआ था तो व्यक्तित्व की स्थितियां क्या थी, और आज पूछा जाए तो उसमें अनुभव के साथ एक अलग परिवर्तन की झलक मिलने वाली होती है। कमोबेश यही स्थिति शनिदेव की महादशा के साथ में भी रहती है। यहाँ शनिदेव का आधार अतिचारी होकर कुछ समय के लिए कुंभ राशि स्थान में रहने वाला होगा। उसके बाद 17 जनवरी 2023 को तारीख रहेगी, जहाँ से शनिदेव मार्गी आधार के साथ में चलते हुए कुंभ राशि स्थान में प्रवेश करेंगे। हालांकि 12 जुलाई 2022 से लेकर 17 जनवरी 2023 तक का वो समय अंतराल भी रहेगा, जहाँ शनिदेव पुनः मकर और राशि स्थान के साथ में चलायमान रहने वाले होंगे। ये शनिदेव का प्रिय राशि स्थान हो जाता है, जहां शनिदेव आप ये देखें कि मकर में भी स्वराशि स्थान में है, परंतु कुंभ के साथ में परिणामों के साथ में और अधिक सकारात्मक स्थितियां निकल कर आती है। जब व्यक्ति संघर्षों को स्वीकार कर लेता है, कामकाज को टालने वाला नहीं होता, आज जो चुनौतियां सामने है वहां से व्यक्ति हतोत्साहित नहीं है, तो वो एक तरह से शनिदेव के उपासना प्रदायक आधार की तरफ जा रहा है। जब भी व्यक्ति हनुमंत उपासना के साथ में अपने जीवन को जोड़ता है तो वहां एक आत्मिक बल उसको प्राप्त होता है। कई बार जब कार्यों में विलंब होते हैं तो व्यक्ति ये प्रश्न भीतर से सर्वोच्च सत्ता के सम्मुख रखता है कि मैं ही क्यों। और जब व्यक्ति संघर्षों के साथ में इस बात को लेकर चलता है कि आपने हमें चुना है तो हम निखर कर बाहर आएंगे, हम बिखरेंगे नहीं। ये ताकत जब व्यक्ति भक्ति के स्वरूप के साथ में प्राप्त करता है, उपासना के साथ में प्राप्त करने वाला होता है, तो स्वयं को भीतर से संगठित करता चला जाता है। इसी वजह से जब भी ढैया और 7.5 का क्रम सम्मुख हो, बारंबार करबद्ध होकर आपसे निवेदन करते हैं
कि आप हनुमान उपासना के साथ में जीवन को जोड़ते चले जाएं। ध्यान पर यहाँ पर बल देकर चलने की आवश्यकता सबसे अधिक रहती है। सूर्योदय के समय अंतराल में, सूर्यास्त के समय अंतराल के साथ में चलते हुए जब भी आपको अपने कामकाजी जीवन के साथ में एक तरह से सामंजस्य स्थापित करने का मौका मिलता है और आप स्वयं से संवाद को कुछ समय के लिए दूर करते हुए ध्यान के साथ चलते हुए उस एकात्मक संवाद को जब स्थापित करने की एक तरह से भावना भीतर भरते हैं, तो वहां से एक अलग चेतना का स्वरूप सम्मुख निकल कर आने वाला होता है, जो विद्रोह के भीतर भी घबराता नहीं है और जो गलत समर्थन का भी साथ देने वाला नहीं होता। वो अक्षुण्ण मन जब साथ में है तो व्यक्ति उस एकात्मक स्वरूप के लगातार चिंतन के साथ में चल रहा है। और शनिदेव की उपासना पद्धति का सबसे बड़ा माध्यम यही है कि हनुमंत आराधना को आधार बनाया जाए, अपने कर्म को शीर्ष पर रखा जाए, आलस्य को त्याग कर जीवन को एक नए भावनात्मक बल के साथ लेकर चलने का प्रयास किया जाए। आज हम जो आपके सम्मुख दैनिक राशिफल रख रहे हैं, इसके साथ प्रयास करेंगे कि शनिदेव का जो ये राशि परिवर्तन यहाँ कुछ समय के लिए हो रहा है, इसका भी चिंतनीय स्वरूप सम्मुख लेकर चलते चले जाएं। 29 अप्रैल 2022। वहीं चंद्रमा की स्थितियां मेष राशि स्थान में शाम 6:42 के बाद प्रवेश करने वाली रहेंगी। रेवती नक्षत्रीय परिधि आधार है। शुक्रवार रहेगा। वैशाख मास कृष्ण पक्ष चल रहा है और हम शुरुआत करते हैं दैनिक राशिफल की मेष राशि के साथ में। शनिदेव के इस राशि परिवर्तन के साथ आपके लिए भागदौड़ बढ़ेगी, सर्वांगीण लाभ के सिरे भी बढ़ते चले जाएंगे। शनिदेव एकादश भाव में रहने वाले होंगे, इसी वजह से निर्णय में तीव्रता आने वाली होगी। संतान पक्ष के साथ छोटी छोटी बातों में विद्रोह से आप बचिएगा। निर्णय लेने में अधिक समय नहीं लगाएं, इस एक बात पर आप विचार जरूर करने वाले रहें। तो वहीं दैनिक राशिफल के साथ में खर्चों की अधिकता आज सामने निकल कर आ सकती है। किसी भी तरीके के परिवर्तन के साथ जाने से आकस्मिक तौर पर बचें। स्वास्थ्य में जो मौसम से संबंधित बीमारियां कई बार परेशान करती है, वो आपको डिस्टर्ब करने वाली हो सकती है, उससे आप संभलने का प्रयास करें। ऋण देने और लेने से आज के इस दिवस विशेष में आपको संभलना चाहिए। व्यापारिक जीवन के साथ में भी बड़े निर्णय आज शाम के अंतराल तक टाले जाते हैं तो ज्यादा बेहतर है। वहीं वृषभ राशि के जातकों के लिए शनिदेव के इस परिवर्तन के साथ में भाग दौड़ निकल कर आने वाली होगी। जिस सम्मान की आशा और अपेक्षा आप लंबे समय से करते हुए चल रहे थे, वो सम्मुख, और वहीं पर जब व्यक्ति अपनी यात्राओं के साथ में आलस्य लेकर नहीं चलता, तीव्रगामी होता है, भूमि संबंधित कामकाज में अपने भीतर के संबल को बढ़ाता है और कामकाज की तरफ जाने वाला रहता है, वो एक आभा दशमस्त शनिदेव के साथ में आपके लिए रहने वाली होगी। यहाँ प्रबंधन संबंधी कामकाज में आपकी निष्ठा अलग तरीके से निकल कर आ रही है, तो वहीं विदेश संबंधी कार्यों में सकारात्मक संघर्ष आपके साथ बने रह सकते हैं। गृहस्थ पक्ष के साथ छोटे छोटे वाद और विवाद से आप दूर रहने का प्रयास कीजिएगा। तो वहीं दैनिक राशिफल की हम चर्चा करते हैं तो आकस्मिक तौर के ऊपर जो धन लाभ की उम्मीद होती है वो आपके लिए यहाँ पर बढ़ती चली जाएगी, ये एक प्रमुख बात है। वहीं पर मानसिक सुख की स्थितियों में आपके लिए वृद्धि है। क्षमताओं के साथ में जुड़े हुए कामकाज में भी बेहतरी निकल कर आने वाली होगी। नौकरी पेशा जीवन और व्यापारिक जीवन में सर्वांगीण लाभ की स्थितियां भी उन्नति प्रदायक आधार दर्शाती चली जा रही है। मिथुन राशि के जातक यहां ढैया के क्रम से कुछ समय के लिए मुक्त होने वाले होंगे। सतत संघर्ष की आभा के साथ में आपने स्वयं को झोंका, अब उससे बाहर निकलकर जीवन भाग्य का सहयोग दे रहा है। अनुभव आपके साथ खड़े हैं, आपकी चेष्टाएं आपका प्रामाणिक आधार है, और साथ ही साथ में नौकरी पेशा जीवन हो या फिर व्यापारिक जीवन, किसी परिवर्तन को लंबे समय से आप ढैया के अंतराल की वजह से रोके हुए थे, यहां पर निर्विघ्न सिरे के साथ में आगे बढ़ा जा सकता है। और आध्यात्मिक चिंतन आपको आनंद के नव निर्मित स्वरूप के साथ में जोड़ता चला जाएगा।
कोई भी डाउटफुल अप्रोच वहाँ दूर दूर तक भी आपके लिए नहीं। और वहीं बुध प्रधान राशि के जातकों के लिए दैनिक राशिफल की हम चर्चा करें तो आजीविका के जो भी माध्यम आपने विकसित किए हैं वहाँ स्थायित्व बना रहेगा। भूमि संबंधित कामकाज में बड़े निर्णय की प्रक्रियाओं को बढ़ाने से पहले आपको बहुत ज़्यादा विचार विमर्श कर लेना चाहिए। यहाँ ये निवेदन है कि फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच अपने साथ अपना कर रखें। स्वास्थ्य में मस्क्यूलर पेन से संबंधित समस्याएं डिस्टर्ब करने वाली हो सकती है, उनसे भी आप संभलते चले जाइएगा। वहीं कर्क राशि, ढैया का अंतराल अब आपके लिए यहां पर चलायमान रहने वाला होगा। विदेश संबंधी कार्यों में थोड़ी सी गति में कमी आ सकती है। वाणी पर यहां नियंत्रण रखने का प्रयास करें। ओवर एक्साइटेड होकर कोई भी कमिटमेंट की अप्रोच से बचिएगा। फैसिनेशन यहां पर हावी हो सकते हैं। कोई भी व्यक्ति ऑफर देता है उसमें चमक और दमक है और आपको लगता है कि वहाँ पर चला जा सकता है। ये करबद्ध निवेदन है कि जब तक आप स्थितियों को बहुत अच्छे से जांच और परख नहीं लें तब तक आगे बढ़ने से बचना आवश्यक रहेगा। 12 जुलाई तक के अंतराल में जो भी आप निर्णय लेते हैं उसमें समय लगाइएगा और साथ ही साथ में जहां स्पष्ट हो वहीं पर बढ़ने का प्रयास करें। प्रत्येक दिवस अंतराल में यहाँ पर हनुमंत उपासना के साथ में जुड़ना, उसमें भी प्रमुख तौर पर हनुमान बाहुक मंगल एवं शनिवार को सुंदरकांड के पाठ में जुड़ना आपके लिए ज़्यादा आवश्यक रहने वाला होगा। नौकरी पेशा जीवन में आप किसी भी परिवर्तन की ओर बढ़ना चाहते हैं, बेहद आसानी से गतिमान हुआ जा सकता है। कोई भी दुविधा के सिरे यहाँ पर अंकित नहीं है। और व्यापारिक जीवन में आकस्मिक निर्णय की प्रवृत्तियाँ सामने निकल कर आ सकती है, वहाँ से भी आप जुड़ाव रखिएगा। तो वहीं एकांत आज मन को भाने वाला होगा। मानसिक संतुष्टि के आधार प्राप्त होते चले जाएंगे। तो वहीं सिंह राशि, शनिदेव सप्तम भावस्थ आधार में चलायमान रहेंगे। व्यापारिक जीवन में इस समय को श्रेष्ठता के साथ में देखा जा सकता है। कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट संबंधी कामकाज, गृहस्थ पक्ष के साथ में जोड़कर किसी भी कामकाज को आगे बढ़ाना, वो आपके लिए यहाँ पर प्रबलतम हद पर सकारात्मकता को लेकर आएगा। वहीं इस परिवर्तन के साथ आप बिजनेस पार्टनरशिप में किसी भी तरीके के क्लैशेस की अप्रोच से बचिएगा। गृहस्थ पक्ष के साथ में भी जो ईगो की अप्रोच निकल कर आती है उससे भी सावधान रहें। हालांकि कामकाजी जीवन में उनके साथ बेहतरी, परंतु ईगो के क्लैशेस दूसरे सिरे में पारिवारिक आधार पर निकल कर आ सकते हैं। दैनिक राशिफल की हम चर्चा करते हैं तो नए कामकाज की शुरुआत करने से आज आप बचें। वाणी पर नियंत्रण रखकर चलें। यहाँ पारिवारिक जनों के साथ में सहृदयता में थोड़ी सी कमी आ सकती है। शेयर मार्केट संबंधी निवेश में सप्ताह के अंतिम अंतराल में भी आपको संभल कर चलने का प्रयास करना चाहिए। और वहीं मेटल संबंधी कामकाज में दोपहर के अंतराल के बाद निवेश आगे बढ़ाए जा सकते हैं। निर्णायक मौकों पर आत्मविश्वास में कमी डिस्टर्ब करने वाली हो सकती है, संभलिएगा। कन्या राशि, प्रथमतया शनिदेव षष्ठ भावस्थ आधार के साथ चलायमान रहेंगे। यहाँ शत्रु आप पर उस हावी होने वाली स्थिति के साथ में नहीं है। विदेश संबंधी कार्यों में एक्सपोर्ट संबंधी अप्रोच आपके लिए बेहद शानदार तरीके से आगे बढ़ रही है। ये ही वो समय अंतराल है जहाँ पर आपको खान पान पर नियंत्रण रखने का पूरा प्रयास करते चले जाना चाहिए। दैनिक राशिफल की हम चर्चा करते हैं तो व्यापारिक जीवन में उन्नति की उम्मीद बेहद शानदार तरीके से आपके लिए बनी हुई है। आत्मविश्वास में एक अलग स्थिति स्थापित रहेगी जो कामकाज में आपको और ज़्यादा पॉजिटिव करती चली जाएगी। शेयर मार्केट संबंधी निवेश में बेहद आसानी से गतिमान हुआ जा सकता है। ये निवेदन आपसे करेंगे कि क्षमताओं के साथ में पूर्णतया जुड़कर आप आगे बढ़ते चले जाइएगा। और यहाँ जो ये समय विशेष सामने है, भाग्य का सहयोग आपके साथ बना हुआ है। बड़े निर्णय की प्रक्रियाओं में बेहद आसानी से जुड़कर आगे बढ़ा जा सकता है। वहीं तुला राशि, प्रथमतया जो ढैया का प्रवास क्रम आपको समाप्त हो रहा है, मन के भीतर संतुष्टि की एक अलग आभा रहेगी। जिस संशय के साथ में जीवन गतिमान था उससे आप दूर हटते चले जाएंगे। यहाँ पर आपकी क्षमताओं से आपका परिचय पंचम भावस्थ शनिदेव के आधार पर पुनः जुड़ने वाला होगा। शेयर मार्केट संबंधी निवेश में यहाँ 12 जुलाई 2022 तक आप अपनी गणनाओं के साथ व्यवस्थित स्वरूप में चलने वाले
हो सकते हैं। संतान पक्ष के साथ वैचारिक विद्रोह से पूर्णतया बचें। तो वहीं तुला राशि के जातकों के लिए एक बात गौर करने लायक है कि दैनिक राशिफल में यहाँ सोच में संशय आ सकते हैं। वहीं दूसरी ओर आप ये भी देखें कि 29 अप्रैल के दिवस में एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में धीमापन बनाकर रखें। भाग्य का सहयोग यहाँ आकस्मिक तौर पर नहीं है, इसी वजह से निर्णय में आज संध्या अंतराल तक, जब तक चंद्रमा मीन राशि स्थान में है, संभल कर चलने की आवश्यकताएं आपके लिए रहने वाली होंगी। नौकरी पेशा जीवन में आकस्मिक मानसिक तनाव में घिरकर आप स्वयं को परेशान नहीं करने वाले हों, इस एक बात पर भी आप गौर कीजिएगा। वृश्चिक राशि, शनिदेव की ढैया का अंतराल आपको यहाँ पर शुरू हो रहा है चरणबद्ध तरीके से। इसी वजह से प्रथमतया निवेदन है कि यहाँ आप दशरथ कृत शनि स्तोत्रम के साथ में निरंतर स्वयं को जोड़ने वाले हों। यहाँ बजरंग बाण का पाठ प्रत्येक मंगलवार एवं शनिवार को अधिक से अधिक संख्या में करना भी आपके लिए हितगामी रहेगा। प्रत्येक 6 महीने में हनुमंत मंदिर पर ध्वजा चढ़ाने का क्रम भी आप यहाँ पर स्वयं के लिए जोड़कर रखने का प्रयास कीजिएगा। और वहीं आकस्मिक तौर पर आ रहे संघर्षों में कहीं पर भी आप घुटने टेकने वाले नहीं हों, झुकने वाले नहीं हों, इस एक बात पर आप गौर करते चले जाएं। और वहीं घुटनों से संबंधित परेशानियों से भी सावधान रहने का प्रयास ज़रूर करने वाले रहें। यहाँ दैनिक राशिफल की हम चर्चा करते हैं तो 29 अप्रैल के दिवस में शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में आपके लिए व्यवस्थित बेहतरी रहने वाली होगी। कामकाजी जीवन में जिस उन्नति के साथ में आप चलना चाहते हैं वो भी आपके लिए बहुत अच्छे से यहाँ पर स्थापित है, एक पॉजिटिव इंडिकेशन बना हुआ है। वहीं जो आप यात्राओं से संबंधित कामकाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं वहाँ पर भी आसानी से गतिमान हो सकते हैं, दुविधाओं के सिरे अंकित नहीं है। धनु राशि, प्रथमतया 7.5 का क्रम आपको अब समाप्त हो रहा है। साथ ही साथ में इस समय अंतराल में चलते हुए आपके लिए जो भाग्य का सहयोग है वो बहुत अच्छे से मौजूद रहेगा। जो अनुभव संघर्ष के साथ में मिले अब मन के भीतर हर्ष की अनुभूति करवाने वाले होंगे और मन बारंबार एक ही बात को यहाँ पर स्वीकार करता चला जाएगा कि जीवन में अनुशासित होकर कर्म करना और वहां से विजय की प्राप्ति को लेकर आना भी एक सर्व सुलभ साधन है, जिसके साथ में हम अपनी उपयोगिता को जाहिर करने वाले हो सकते हैं। पराक्रम भावस आधार में अब शनिदेव की स्थितियां 12 जुलाई तक इन्हीं परिणामों को प्रतिध्वनित करने वाली रहेगी। तो वहीं 29 अप्रैल के दैनिक राशिफल क्रम की हम बात करते हैं तो अज्ञात भय संबंधी स्थितियां सुबह सुबह थोड़ा सा आपको परेशान कर सकती है, मानसिक सुख में यहाँ पर कमी आ सकती है। तो वहीं कामकाजी जीवन में बड़े निर्णय की प्रक्रियाओं से थोड़ा सा आप रुक कर चलने का प्रयास करते चले जाइएगा। हृदय संबंधी रोगों से यहाँ जो आपने सावधानी बरत कर चलने का प्रयास किया है, आज भी उसी गति क्रम को अपने साथ लेकर चलने का आप प्रयास करते चले जाइएगा, ये एक प्रमुख निवेदन। वहीं मकर राशि, प्रथमतया 7.5 अंतिम प्रवास क्रम की ओर पहुंच रही है। 2 भागों के साथ में जो संघर्ष आपको मिले, कई बार कार्यों के भीतर अटकाव मिले, अब एक सकारात्मक आभा आपके साथ में है। परंतु यहाँ पर भी शनिदेव के इस परिवर्तन के साथ आप वाणी पर नियंत्रण रखने का प्रयास कीजिएगा। शनिदेव द्वितीय भावस्थ आधार में आप चलायमान रहेंगे और ये वजह भी है कि यहाँ पारिवारिक जनों के साथ भी बहुत जल्दी कंक्लूजन की अप्रोच के साथ आने से आपको बचना चाहिए। मकर राशि के जातकों के लिए यहाँ पर यदि हम दैनिक राशिफल के साथ चर्चा करें तो 29 अप्रैल के इस दिवस में नौकरी पेशा जीवन में कोई भी परिवर्तन सामने आता है, सहज स्वीकारोक्ति के साथ में निरंतर गतिमान हुआ जा सकता है। भाग्य का सहयोग आपके लिए यहाँ पर बना रहेगा। हायर एजुकेशन के साथ में सपोर्टिव बेस यहाँ पर आपके साथ में द्रुतगामी तरीके से बना हुआ। और वहीं शनिदेव प्रधान राशि के जातक यहाँ स्वास्थ्य में वायु संबंधित विकारों से जरूर सावधान रहने वाले रहें। मस्क्यूलर पेन की अप्रोच भी सताने वाली हो सकती है, संभलिएगा। चर्चा करते हैं कुंभ राशि की। तो यहां आप देखिएगा कि शनिदेव का ये परिवर्तन अब राशि भाव के साथ में ही आपके लिए चलायमान रहेगा। शनिदेव की प्रिय राशि, उनकी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि के साथ में जब वो चलायमान रहेंगे तो प्रमुख तौर पर ये बात निकल कर आती है कि आप जो आत्मविश्वास की कमी के साथ में जूझ रहे थे वहां आप पुनः पॉजिटिव इंडिकेशंस एस्टेब्लिश होते हुए नजर आएंगे, उसमें कोई भी दुविधा का सिरांकित नहीं है। यह कुंभ राशि के जातकों को चाहिए कि आप गृहस्थ पक्ष के साथ में बहुत ज़्यादा
शांत प्रद आधार के साथ में चलते चले जाएं। हम ही सही हैं कि प्रवृत्तियां यहाँ लेकर आने से बचिएगा। अभी भी संघर्ष मौजूद हैं, परंतु वो संघर्ष स्पष्टता के साथ में रहने वाले होंगे। क्षमताओं का आधार आपके लिए बढ़ता चला जाएगा। आकस्मिक तौर पर भाग्य का सहयोग अभी भी नहीं है, परंतु जो आपको यहाँ इंडिकेशंस मिलेंगे लॉन्गर टर्म के अप्रोच में आपको पॉजिटिव करते चले जाएंगे। उसमें कोई भी दुविधा की रंगत नहीं है सामने। 29 अप्रैल के दैनिक राशिफल की हम चर्चा करते हैं तो प्रथमतया धनागमन के सिरे यहाँ विकास के क्रम को लेकर चलते हुए हैं। स्थिरता मन मस्तिष्क में यहाँ पर बहुत गहराई से बनी रहने वाली होगी। कुंभ राशि के जातकों को चाहिए कि इस समय अंतराल के साथ में चलते हुए मानसिक स्तर पर जो संतुष्टि का भाव आपको प्राप्त हो रहा है उसके साथ में गहराई से जुड़ते चले जाइएगा। और वहीं पर जो कोई भी व्यक्ति अवरोध उत्पन्न कर रहा है उसके साथ में भी वैचारिक विद्रोह की प्रवृत्तियों से बचना ज़्यादा ज़रूरी है। ये निवेदन है आपसे कि जो भी कामकाज आपने हाथ में लिया है वहाँ अंतिम सिरे तक अपनी प्रेजेंस को एस्टेब्लिश करके चलने का प्रयास आप करते चले जाइएगा। बढ़ते हैं हम मीन राशि की ओर। 7.5 का प्रवास क्रम शनिदेव के इस आधार के साथ में ही अब आपके लिए गतिमान रहने वाला होगा। इस समय अंतराल के साथ में चलते हुए ये स्पष्टता भी आपके साथ में मौजूद है कि भाग दौड़ के साथ ही साथ में जो मानसिक तौर पर आपको एक तरह से संतुष्टि प्राप्त हो रही थी उसमें थोड़ी सी कमी आ सकती है। ये याद रखने की आवश्यकता है कि फैसिनेशन में किसी भी तरीके के निर्णय की स्वीकारोक्ति से बचना आवश्यक है। वायु जनित विकारों से संभलने का प्रयास करें। घुटनों से संबंधित तकलीफें हल्के फुल्के तौर पर यहाँ परेशान करने वाली हो सकती है, उससे भी आप संभलते चले जाइएगा। यहाँ पर मीन राशि के जातक निरंतर तौर पर हनुमंत उपासना के साथ में जुड़ते हैं तो ज़्यादा बेहतरी। दशरथ कृत शनि स्तोत्रम का वाचन पठन भी किया जा सकता है। किसी भी कार्य को टालने की प्रवृत्तियां आप सामने निकल कर आ सकती है, उससे भी आप संभलने का प्रयास जरूर करें। और वहीं बृहस्पति प्रधान राशि के जातकों के लिए 29 अप्रैल के दैनिक राशिफल की हम चर्चा करते हैं तो यहाँ आत्मविश्वास इस दिवस के लिए मौजूद है। गृहस्थ पक्ष का सहयोग रहेगा। आकस्मिक तौर के ऊपर कोई भी निर्णय शेयर मार्केट संबंधी स्थितियों में मन के भावों के साथ निकल कर आता है, जुड़ा जा सकता है। यही वो समय अंतराल है जहां एजुकेशन की लाइफ में आप पॉजिटिव डिसीजंस को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ने वाले हो सकते हैं। कुल जमाजोड़ ये दिवस विशेष सकारात्मकता को प्रतिध्वनित करता चला जाएगा, परंतु 7.5 का प्रवास क्रम अब आपके लिए शुरू होता हुआ है। तो ये था 29 अप्रैल 2022 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।